हेलो एवरीवन। मैं इकोनॉमी की सीरीज़ करने वाली हूँ, इंडियन इकोनॉमी की। इस सीरीज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं विवेक सिंह सर की बुक को। और इसमें सारे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट और रेलिवेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए। और बिल्कुल ही बेसिक से कवर किए जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में कवर किए जाएंगे। तो अगर आपको इकोनॉमी से डर लगता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो आप इसको एज ए रिवीजन पर्पस भी देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा बुक भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। अगर हम इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि इकोनॉमी है क्या। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि सोसाइटी जो है वो कैसे स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोड्यूस करती है वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे मतलब जो भी डिफरेंट इंडिविजुअल है जिसको चाहिए उसको। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स सिंपली अगर कहा जाए तो, क्योंकि जो भी रिसोर्सेस है लिमिटेड है, ठीक है, तो इसी का स्टडी है कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है लेकिन उसी लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज़ करके हम वैल्यूएबल गुड्स और सर्विस कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक है, सर्टेन यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ जो है ये बहुत रिच है और इनकी पर पर्सन इनकम जो है बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से क्या है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जो कुछ कंट्री है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, ये सब कंट्री जो है पुअर है। ठीक है, तो क्या आपने ये कभी सोचा है क्यों ऐसा है? तो इसका बेसिक रीज़न क्या है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्यों है? क्योंकि मे बी उस कंट्री के जो गवर्नमेंट और लोग थे, उन लोगों ने क्या किया कि इफ़िशिएंटली एक्सप्लॉइट किया लिमिटेड रिसोर्सेज को। मतलब उसका यूज़ जिस तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से किया गया, इफ़िशिएंटली उसी रिसोर्सेज को यूज़ करके, उसी लैंड को, लेबर को, कैपिटल को यूज़ करके बेटरमेंट किए और डेवलपमेंट किए। ओके, देन अब नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सब फील्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स दो तरीके का है, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें माइक्रो मीन्स छोटा। तो माइक्रो में इसमें जो भी डिसीजंस है पीपल और बिजनेसेस, मतलब कि पर्सनल कह सकते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स है ये। ठीक है, ये लार्ज इस पे नहीं होता। अब जैसे कोई एक कॉरपोरेशन है, एक कोई फर्म है, फैमिली है, तो उसका देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सबको देखा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि व्हाट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंडिविजुअल परचेज विद एन गिवन अमाउंट ऑफ मनी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। कि आप अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे परचेज करेंगे, कितना मनी चाहिए, मतलब बेसिकली ये इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, और अगर कोई कंपनी है, ये छोटा है या बड़ा है, तो ये अपना जो भी प्रोडक्शन है इसको कैसे मैक्सिमाइज करेगा, कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएगा, प्राइस कैसे कम करेगा और कैसे बेटर compete करेगा कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्मॉल स्केल पे किया जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, ये स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एज ए होल, मतलब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पे बात की जाएगी, नेशनल इकोनॉमी को पढ़ा जाएगा, वाइड वैरायटी ऑफ एरिया होगा कि हाउ टोटल इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन क्या है पूरे इकोनॉमी में, कैसे डिटरमाइन करेंगे, सेंट्रल बैंक मनी को कैसे मैनेज करती है, इंटरेस्ट रेट को कैसे मैनेज करती है, फिर ऐसा क्या रीज़न है जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो भी सारा चीज़ है वो कैसे होता है। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि कुछ जो भी कुछ वेरिएबल्स है उसके थ्रू देखा जाता है कि हाँ जीडीपी कैसा है और ये कैसे जीडीपी कैसे इफ़ेक्ट करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, इंटरेस्ट रेट को और प्राइस लेवल को। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और मेजरली हम लोग यूपीएससी में पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमी को। ठीक है, अब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आती है तो तीन प्रॉब्लम सामने के आती है, चाहे कोई भी सोसाइटी हो। लेकिन उस सोसाइटी में जब भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाएगी तो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन में ये होगा कि व्हाट, हाउ और फॉर होम। सबसे पहले तो अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है,
किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि व्हाट कमोडिटीज़ आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन व्हाट क्वांटिटी, कि कितने क्वांटिटी में हमें कौन सा कमोडिटीज़ कब बनाना है, ठीक है। तो ये सोसाइटी जो है डिटरमाइन करेगी कि कितना ज़्यादा हमें चाहिए, कितना ज़रूरी है, कुछ हाई क्वालिटी शर्ट चाहिए या कुछ चीप शर्ट चाहिए, क्या हम इस स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ कंजप्शन गुड्स बनाएंगे, लाइक कुछ खाने के लिए या कुछ कंज्यूम करने के लिए, लाइक पिज़्ज़ा बनाएंगे या शर्ट बनाएंगे, तो किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले तो ये पता होना चाहिए। देन हाउ, ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ठीक है हम शर्ट बनाने वाले हैं, तो शर्ट कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो इसका कौन करेगा प्रोडक्शन, क्या रिसोर्सेज इसमें लगेंगे, क्या टेक्निक्स इसमें लगेंगे, और कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी कहाँ क्या लगने वाला है, सारी चीज़ें, कोल से बनेगा, सन से बनेगा, क्या फैक्ट्री करेंगे या रोबोट करेंगे, ये सारा प्रोसेस इसमें रहेगा। अब फिर फॉर होम, क्या हम बना तो रहे हैं लेकिन किसके लिए बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अगर कुछ भी हो रहा है तो इस फ्रूट को कौन खाने वाला है, ये जो बन रहा है इसको कौन खाने वाला यूज़ करने वाला है, कौन कंज्यूम करने वाला है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ फेयर है, इक्विटेबल है कि नहीं है, कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या ये फेयर है या नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट कैसे डिवाइड होगा डिफरेंट हाउस होल्ड के बीच में। उसके बाद कितने पुअर हैं, रिच हैं, क्या है, मतलब सारी चीज़ें फॉर होम किसके लिए हम बनाने वाले हैं, कौन खाने वाले हैं। कोई भी कंपनी अगर एक प्रोडक्ट बनाती है तो पहले ये सोचते हैं ना क्या बनाएंगे, फिर कैसे बनाएंगे, फिर ये सोचते हैं ना किसके लिए बनाएंगे, कि मेरे कौन कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब आती है इकोनॉमिक सिस्टम की, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम जनरली डिस्टिंग्विश करते हैं टू फंडामेंटल डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी, ठीक है। दो तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इकोनॉमी को। एक तो ऐसा होता है कि जिसमें सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रहे हैं, ठीक है, और जो टॉप ऑफ हायरार्की में है वो लोग ले रहे हैं। और कुछ तो ऐसा होता है कि मार्केट बेस्ड डिसीजन होता है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल और इंटरप्राइजेज जो है वॉलंटरीली अग्री करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि टू फंडामेंटल डिफरेंट वे है। तो यूएस में अगर हम देखें तो यूएस में टोटली जो है मार्केट मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वहाँ के इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, जिसमें कि इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म क्या करते हैं, सारे डिसीजन करते हैं अबाउट जो भी क्या प्रोडक्शन होगा, क्या कंजप्शन होगा, इसके बारे में अगर कोई डिसीजन किया जाता है तो वो मार्केट इकोनॉमी के द्वारा किया जाता है। कि क्या क्या होगा, जैसे कि अ सिस्टम ऑफ प्राइस, क्या प्राइस का क्या सिस्टम होगा, मार्केट कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में, इंसेंटिव के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में, किसके लिए, कब और कैसे, सारी चीज़ें फर्म्स और ख़ास करके जो भी मार्केट इकोनॉमी है तो इसमें क्या होता है कि फर्म वही चीज़ प्रोड्यूस करेगी जिसमें कि हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है। और सारी चीज़ें बेसिकली इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें मार्केट डिटरमाइन करेगी, ठीक है, प्राइवेट लोग डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद एक एक्सट्रीम केस होता है मार्केट इकोनॉमी का, लासेज फेयर। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन ही नहीं होता, ये अपना हाथ खींच लेते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं और जो मार्केट इकोनॉमी में चल रहा है वो चलने देते हैं। तो ये लासे फेयर इकोनॉमी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग कमांड इकोनॉमी में आए तो कमांड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें क्या सारा का सारा डिसीजन कौन लेते हैं, गवर्नमेंट लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट लेते हैं तो इसको हम लोग कमांड इकोनॉमी कहते हैं। कमांड इकोनॉमी हमें देखने के लिए मिलता है सोवियत यूनियन में, ठीक है। और ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी मोस्टली क्या होता था कि गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, लैंड और कैपिटल जो है मोस्टली, इतना प्राइवेटाइजेशन नहीं था, गवर्नमेंट ही ज़्यादातर ओन करते थे ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारा डायरेक्ट ऑपरेशन, एंटरप्राइजेज, सारा चीज़ ओन करते थे, एम्प्लॉयर, सारी चीज़ें, जॉब, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मार्केट इकोनॉमी के बारे में पढ़ा और कमांड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। मार्केट इकोनॉमी में वो इकोनॉमी होती है जिसमें कि इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म जो है डिसीजन लेते हैं, और कमांड इकोनॉमी में बेसिकली गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट आंसर करते हैं मेजर इकोनॉमिक क्वेश्चन के व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। एंड जो प्राइवेट मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, या तो कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म इसको करता है।
लेकिन आजकल कोई भी ऐसी कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी ज़्यादातर क्या करती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में ही फॉल करती है और मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है, जिसमें कि मार्केट का इन्फ्लुएंस हो और कमांड भी हो, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में कि गवर्नमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फंक्शनिंग देखने के लिए, पास कर रही है लॉ और रेगुलेशन वगैरह, और जो भी है कि गुड्स वगैरह सारी चीज़ों लॉज वगैरह देखना ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन और बाकी जो चीज़ें हो रही है वो मार्केट इकोनॉमी से हो रही है। तो ये दोनों मतलब आज के डेट में क्या चल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी चल रहा है, कमांड और सोशलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो दोनों एक एक्सट्रीम एंड हो गया। तो आजकल हम लोग इन बिटवीन हैं, ठीक है। मैक्सिमम इकोनॉमी इसी को फॉलो करती है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन भी हो और प्राइवेट सेक्टर को भी या मार्केट मैकेनिज्म को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। एक तो प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें कि जितने भी इंटरप्राइज होंगे ये प्राइवेट इंडिविजुअल ही ओन करेंगे और ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर होगा, ठीक है। बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर वही है कि प्राइवेट लोग इसको डील कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, कंपनीज हो गया, फर्म हो गया, एंटरप्राइज हो गया, ठीक है, जो कि ऑन नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा हो गया, इस सेक्टर में आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, डिफेंस, फ्रेमिंग ऑफ लॉज एंड इन्फोर्सिंग देम। तो जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, लॉ को फ्रेम करना और उसको इन्फोर्स करना, टैक्स को इम्पोज करना, मनी को स्पेंड करना वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सर्विसेज में, एजुकेशन में। तो ये सारा गवर्नमेंट सेक्टर का काम है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मोस्टली प्रॉफिट मोटिव होता है उनका, तो वो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट पे कम ध्यान देते हैं। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट और भी सारा कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी एक्सेट्रा। तो ये सारे कंपनीज है। कुछ और कंपनीज है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज हैं, ठीक है। देन हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, ये थर्ड हम सेकंड तक हमने, पहला तो प्राइवेट हो गया, दूसरा गवर्नमेंट हो गया, अब तीसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन। तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो नॉर्मली एक साथ रहते हैं और एक ही कॉमन किचन से खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, तो वो क्या हो गए, हाउस होल्ड हो गए। और साइज ऑफ हाउस होल्ड किस पे डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द हाउस होल्ड, कि कितने लोग उस घर में हैं। तो हाउस होल्ड कौन लोग हो गए, अगर बोला जाए कि ये लोग हाउस होल्ड है, तो कौन हाउस होल्ड है कि नॉर्मली साथ रहते हैं और उसी सेम किचन से खाना लेते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड किससे मिलकर बना होता है, ये पीपल से मिलकर बना होता है। जैसे कि यही हाउस होल्ड के लोग जो है वर्कर्स होते हैं, जो कि वेज अर्न करते हैं। यही हाउस होल्ड इनके लोग होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सैलरीज अर्न करते हैं। और यही हाउस होल्ड के पीपल हैं जो कि ऑनर्स ऑफ द फर्म के ऑनर होते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन है, तो ये ह्यूमन बीइंग सारे के सारे बिलोंग करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर से, ओके। अब एक एग्जाम्पल है कि अगर सपोज जॉन वर्क करता है कोल इंडिया लिमिटेड में, विच इज़ गवर्नमेंट कंपनी, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन जॉन जो है हाउस होल्ड सेक्टर से ही बिलोंग करता है, और CIL जो है बिलोंग करता है गवर्नमेंट सेक्टर से, ठीक है। तो उसी का जस्ट एक ही एग्जाम्पल है कि जॉन है तो ये हाउस होल्ड सेक्टर का है, अगर ये CIL को ज्वाइन करता है तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का है, ठीक है। देन सिमिलरली अगर रिलायंस इंडस्ट्री है प्राइवेट सेक्टर, देन मुकेश अंबानी ऑन करते हैं रील को, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, तो ये कहाँ आते हैं, ये हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अब फोर्थ नंबर का सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेक्टर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो एक्सटर्नल सेक्टर में बेसिकली हम लोग देखते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स जो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। जो भी कंट्री से आया या कंट्री में गया, कंट्री से बाहर गया, तो ये सारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को बेसिकली हम लोग इस पे देखते हैं। फाइनेंशियल फ्लोज को देखते हैं कि बाहर से आया डोमेस्टिक कंट्री में, तो जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।